तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद को अस्पताल ले जाने वाले पुलिसकर्मियों से सुप्रीम कोर्ट की टीम ने की पूछताछ। अतीक अहमद की हत्या में शामिल निकले तो सभी होंगे सस्पेंड और होगी जेल। योगी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट करेगा अतीक अहमद की हत्या का खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डकैती डालकर सत्ता में आती है बीजेपी, लोकतंत्र की भी नहीं करती है परवाह। सोनिया गांधी ने मोदी पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में किसानों का दिल्ली कूच आज। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, बॉर्डरों को किया बंद। किसान बोले हर कीमत पर पहलवानों के साथ खड़े रहेंगे हम, मोदी अमित शाह के फूले पाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उमेश पाल की हत्या करवाने से पहले अतीक अहमद ने जेल से उमेश पाल से की थी बातचीत। अतीक अहमद को उमेश पाल ने दी थी गाली, उसके बाद ही हुई थी उमेश पाल की हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल स्टोरी को लेकर एनसीपी नेता ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में मुस्लिम दबबंदी ने एक हिंदू बच्ची की कराई है शादी और आप मुसलमानों को कर रहे हैं द केरल स्टोरी के द्वारा बदनाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान पहुंचते ही भारत को चीन ने दिया झटका। भारत के खिलाफ चीन ने उगला जहर, कश्मीर को बताया विवादित क्षेत्र। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद को अस्पताल ले जाने वाले पुलिसकर्मियों से सुप्रीम कोर्ट की टीम ने की पूछताछ। अगर आरोपियों से कनेक्शन निकला तो सभी होंगे सस्पेंड। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते 15 अप्रैल को अतीक अहमद को अस्पताल ले जाते वक्त 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अतीक अहमद की सुरक्षा में उस समय 21 पुलिसकर्मी तैनात थे और ये 21 पुलिसकर्मी उन्हें जेल से अस्पताल ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि शूटरों पर एक भी गोली पुलिसकर्मियों ने नहीं चलाई, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों पर भी सवाल उठने लगे कि कहीं ये तीनों शूटरों से मिले हुए तो नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जांच कमेटी की टीम इन पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने के लिए प्रयागराज पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज के सर्किट हाउस में इन सभी पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया है और सर्किट हाउस में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर ये पुलिसकर्मी शूटरों से मिले हुए निकले तो इन सभी को सस्पेंड किया जाएगा और इन्हें जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक भी गोली उन तीनों शूटरों पर नहीं चलाई थी, जिसके बाद इन पर भी सवाल मिले होने का उठ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा डकैती डालकर सत्ता हटियाती है बीजेपी, लोकतंत्र की भी परवाह नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव के 3 दिन शेष रह गए हैं, प्रचार प्रसार भी अंतिम दौर में है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के हुबली में जनसभा करने पहुंची। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग डकैती के जरिए सत्ता पाने में माहिर हैं, इनको लोकतंत्र की भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में अपने वायदों को पूरा किया है। हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि ईमानदार और प्रगतिशील सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को वोट करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले यहाँ के लोगों को धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक को प्रधानमंत्री मोदी आशीर्वाद नहीं देंगे और राज्य में दंगे होंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमेश पाल की हत्या कराने से पहले अतीक अहमद ने जेल से उमेश पाल से की थी बातचीत। अब हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले अतीक अहमद ने उससे बात की थी। अतीक अहमद और उमेश पाल की बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने फोन के माध्यम से कराई थी। अतीक उस समय साबरमती जेल में था। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर उमेश पाल अतीक के बीच बहस भी हुई थी। बहस के बाद ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। पुलिस अब इस मामले को लेकर गहन पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि अतीक उमेश की बातचीत के दौरान गुड्डू मुस्लिम वहीं मौजूद था। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये गुड्डू मुस्लिम ही बता सकता है। फिलहाल वकील ने उनके ये बताया है कि जब गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बीच बातचीत हुई थी तो गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद को गाली दे दी थी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अतीक अहमद नाराज हो गए थे और उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी उसी समय दे दी थी और कुछ ही समय बाद उमेश पाल की हत्या भी हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़े हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का दिल्ली कूच, जंतर मंतर और सिंगू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हंगामा हो सकता है। यहां प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब किसानों का समर्थन मिला है और हजारों की संख्या में आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। खाप पंचायतों के आह्वान के बाद ये किसान जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताना चाहते हैं। दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है, वहीं राजधानी के बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर भी भारी पुलिस मोदी सरकार ने तैनात कर दी है। किसी अप्रिय घटना की स्थिति से बचने के लिए ये काम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने साफ कहा है कि कितने भी बैरिकेड या कितना भी दिल्ली पुलिस अपना बल लगा ले, लेकिन हम किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे और किसानों को अपना समर्थन देते रहेंगे और किसानों के साथ धरने में शामिल होंगे। जिससे मोदी अमित शाह के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि किसान आंदोलन भी इसी तरह से हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अशरफ हत्याकांड का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से निकला कलेक्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की तुर्की की पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों में सनी सिंह अभी तक मुख्य किरदार में है। उसने हत्या के बाद अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था। पकड़े जाने पर बयान दिया कि वह लॉरेंस बिश्नोई का फैन है, उसी की तरह कुख्यात बनना चाहता है, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या की। पुलिस ने जांच शुरू की तो सनी सिंह ने बताया कि 2021 में दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जेल में बंद था। उसके शूटर सोंडी ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए उसे ये पिस्टल दी थी, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से पहले ही दिल्ली कोर्ट परिसर के अंदर जितेंद्र गोगी की हत्या करा दी गई थी। इस वारदात के बाद वह पिस्टल लेकर गायब हो गया था और एक पिस्टल की कीमत लगभग 7 लाख रुपये है। सनी सिंह ने बताया कि अचानक अतीक और अशरफ सुर्खियों में चल रहा था और उसने कहा कि उसकी तो वो हत्या नहीं कर पाया, लेकिन अब अतीक और अशरफ की हत्या करके वो सुर्खियों में आ जाएगा और बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। इसके लिए ही उसने हत्या की थी। ये बात उसने पुलिस पूछताछ में बताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम दंपति ने गोदली हिंदू लड़की 22 साल की उम्र में कराई शादी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ बनी फिल्म केरल स्टोरी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान केरल स्टोरी का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं अब एनसीपी नेता ने इस फिल्म को लेकर बीजेपी पर हमला किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के एक मुस्लिम दंपति ने हिंदू बच्ची को गोद लिया था और हिंदू बच्ची की 22 साल की जब उम्र हो गई तो उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा दी। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल्ला खादिम ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़के के साथ उस हिंदू बच्ची की शादी कराई है, जिसके बाद अब उन्होंने केरल स्टोरी को लेकर निशाना बीजेपी पर साधा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ केरल स्टोरी के जरिए बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है, लेकिन मुसलमान किस तरह से हिंदुओं की देश में मदद कर रहे हैं वो इस चीज़ से उनको देखना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान पहुंचते ही भारत के खिलाफ चीन ने उगला जहर। कश्मीर मुद्दे को लेकर कहीं ऐसी बात की खौल जाएगा खून। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में 2 दिन पहले संघई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगला है कि जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल जाएगा। अब तक पाकिस्तान के ही विभिन्न बैठकों में कश्मीर का राग अलापता रहता था, लेकिन इस बार चीन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ आग उगलने का काम किया है। चीन ने यह कहकर भारत का पारा चढ़ा दिया है कि कश्मीर मुद्दा समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार किया जाए। भारत निश्चित ही चीन की इस कायराना हरकत का माकूल जवाब देगा। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो भी कश्मीर का मामला है वो पूरी दुनिया के सामने हल होना चाहिए, क्योंकि भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्रवाई से निलंबित कर दिया। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने अब उत्तराखंड में भी विपक्ष की आवाज को दबाने की ये कोशिश की गई है और जो राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे थे कि हमको सदन में नहीं बोलने दिया जाता है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, वो आज उत्तराखंड के इतिहास में साबित हो गया है। बड़ी खबर कल कृष्ण राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर संसद में उबाल। कांग्रेस बोली फिर पीएम मोदी को ही मांगनी चाहिए माफी। चौंसा पदें। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण की 2 दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। सोमवार को शुरू हुए इस संसद के बजट के दूसरे दिन का चरण भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद में उबाल है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी संसद के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। विपक्ष भी कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए सरकार को और सत्ताधारी दल को घेरा। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार
बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि ये देशद्रोही है और देशद्रोही है, जिसकी